हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय विद्या क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोर्टफोलियो है क्या। कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, ड्राइंग का कलेक्शन और डॉक्यूमेंट का कलेक्शन जो हम एग्जाम्पल के रूप में किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं या किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए हमें पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। पोर्टफोलियो शब्द शिक्षा के क्षेत्र का मूल शब्द नहीं है। यह शब्द राजनीति या व्यापार के क्षेत्र से आया है। व्यापार के क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का उल्लेख किया जाता है। तो हम समझते हैं निवेश पोर्टफोलियो क्या है। एक ऐसी संपत्ति, निवेश पोर्टफोलियो एक ऐसी संपत्ति है जिसे इस उम्मीद से खरीदा जा सकता है कि उस पर रिटर्न मिलेगा या मूल्य में वृद्धि होगी, जो एक प्रकार का संग्रह होता है जो बाजार के जोखिम को कम करने के लिए बनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, स्टॉक इत्यादि होते हैं। पोर्टफोलियो शब्द इतावली शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तस्वीरों का एल्बम या संग्रह माना जाता है। कलाकार तथा फोटोग्राफर के द्वारा पोर्टफोलियो के माध्यम से अपनी कलाकृतियों एवं तस्वीरों का संग्रह किया जाता है। वित्तीय प्रणाली में अर्थात फाइनेंशियल सिस्टम में पोर्टफोलियो से आशय राज्य प्रतिभूतियों का संग्रह करना है, अर्थात स्टेट सिक्योरिटी का संग्रह करना है। स्टेट में होने वाले बदलाव को उसमें पोर्टफोलियो के माध्यम से उसमें संग्रहित करके रखना है ताकि उसका लेखा जोखा किया जा सके और उसके बारे में ज्ञान भी प्राप्त किया जा सके। विद्यालय में पोर्टफोलियो शब्द का प्रचलन 1980 के दशक में अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। अब हम समझते हैं पोर्टफोलियो का अर्थ। पोर्टफोलियो से तात्पर्य फाइल, पत्रक या फोल्डर है। रचनात्मक आकलन में प्रत्येक बालक के पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है। पोर्टफोलियो एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह अर्थात उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसमें उनकी उपलब्धियों का पता लगता है। रचनात्मक आकलन के अंतर्गत हम छात्रों का निरंतर आकलन करते हैं, उनके सभी पक्षों का आकलन करते हैं। तो इसमें एक पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा उपकरण है जिसके माध्यम से हम छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। AIQE राजस्थान सरकार द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए पोर्टफोलियो का उल्लेख किया गया तथा पोर्टफोलियो का अर्थ स्पष्ट किया गया। वो पोर्टफोलियो का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए विद्यार्थी वार एक फाइल बनाई जाती है। इसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। अर्थात विद्यार्थी जो भी कार्य करते हैं उन्हें एक साक्ष्य के रूप में, उसमें एक साक्ष्य के रूप में एक फाइल बनाई जाती है। इसे ही संधारित करके रखा जाता है, उसे सुरक्षित करके रखा जाता है विद्यार्थी वाल प्रत्येक विद्यार्थी का, और इसे ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु शिक्षकों की बच्चों का आकलन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। इसके लिए अर्थात साक्ष्य का अर्थ होता है एक नमूना। इसके लिए बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को संकलित करना आवश्यक होता है। विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों में सुधार करने के लिए उसमें दोहराव कार्य भी सुनिश्चित किया जाता है। और पोर्टफोलियो फाइल में वर्ष पर्यंत बच्चे के साथ रचनात्मक योगात्मक आकलन के कार्य पत्रकों को शिक्षक द्वारा सकारात्मक और गुणात्मक टिप्पणी के साथ दिनांक अंकित करते हुए हस्ताक्षर कर साक्ष्य के रूप में संधारित कर लिया जाता है। अर्थात पोर्टफोलियो के अंतर्गत ही छात्रों के रचनात्मक और योगात्मक आकलन से भी जो कार्य पत्रक या फिर रिजल्ट प्राप्त होता है उसे भी दिनांक और हस्ताक्षर करके उसे भी संधारित करके रखा जा सकता है। अर्थात पोर्टफोलियो में विद्यार्थी के सभी प्रकार के मतलब डॉक्यूमेंट का भी उसमें उसको संग्रहित किया जा सकता है और एक साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है। पोर्टफोलियो की परिभाषा डी मायरोम के अनुसार पोर्टफोलियो या छात्र के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। अर्थात छात्र जो भी कार्य करते हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है जिनमें उनके प्रयासों, प्रगति एवं एक से अधिक क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि भी शामिल होती है। बैरेट 2005 के अनुसार पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कृत्यों का, विद्यार्थी जो भी कार्य कर रहे हैं उनका उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है जो कि किसी एक या अनेक क्षेत्रों में या तो एक कार्य होता है या फिर अनेकों कार्य में सभी पक्षों में उनके प्रयास, विकास या उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। स्टिगिंस के अनुसार 1994 के अनुसार विद्यार्थियों के कृत्यों का संग्रह जो उपलब्धि एवं सुधार को प्रदर्शित करता है एक पोर्टफोलियो साक्ष्यों का संग्रह है जो एक साथ सुधार के लिए एकत्र किया जाता है। अब हम समझते हैं पोर्टफोलियो की विशेषताएं।
तो इसमें आएंगे अनेक बिंदु, इसमें से हम सभी के बारे में विस्तृत ढंग से समझेंगे। पहला होगा उद्देश्यपूर्ण संग्रह, शिक्षक द्वारा एकत्रितकरण, प्रत्येक विद्यार्थी की पृथक पोर्टफोलियो, अधिगम लक्ष्यों से संबंधित, विशेष अवधि से संबंधित, साक्ष्यों की उपलब्धता, शिक्षक का आवश्यक मार्गदर्शन, उपलब्धि का सूचक, व्यापकता, आकलन का स्वरूप। तो पहला होगा उद्देश्यपूर्ण संग्रह। पोर्टफोलियो किसी एक विद्यार्थी की विद्यालय अथवा विद्यालय के बाहर की जाने वाली संपूर्ण गतिविधि से संबंधित विवरण होता है। अर्थात पोर्टफोलियो किसी एक विद्यार्थी की या विद्यालय में अथवा विद्यालय के बाहर की जाने वाली जितनी भी गतिविधियाँ बालक करता है उससे संबंधित विवरण होता है। पोर्टफोलियो में कार्य के नमूने एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात छात्र जो कार्य किया है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट या फिर नमूने एकत्रित किए जाते हैं जो किसी एक निश्चित उद्देश्य पर आधारित होता है। शैक्षिक दृष्टि से पोर्टफोलियो का उद्देश्य अधिगम एवं आकलन में सहायता करना, या तो छात्र के सीखने के लिए या छात्र की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करना होता है। दूसरा है अधिगम लक्ष्यों से संबंधित। पोर्टफोलियो का निर्माण अधिगम के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पोर्टफोलियो के माध्यम से विद्यार्थी के ज्ञान एवं उपलब्धि का आकलन किया जाता है तथा उसे सीखने में सहायता की जाती है। तीसरा है साक्ष्यों की उपलब्धता। पोर्टफोलियो का निर्माण कार्यों के नमूनों के एकत्रीकरण के रूप में किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आकलन पूर्णतः विषयनिष्ठ हो जाता है। इस विषय निष्ठता को कम करने के लिए पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है, जो विद्यार्थी के विभिन्न कार्यों के साक्ष्यों का संग्रह किया जाता है तथा यह एक प्रकार का साक्ष्य भी हो सकता है। इसे विद्यार्थी की उपलब्धि का साक्ष्य कहते हैं। अर्थात इसमें छात्रों के विभिन्न कार्यों के नमूने एकत्रित किए जाते हैं और उनका आकलन किया जाता है। और आकलन इस प्रकार का ऐसे जो बच्चों का आकलन किया जाता है पूर्णतः विषय निष्ठ होता है, और इस विषय निष्ठता को कम करने के लिए ही इस पोर्टफोलियो द्वारा नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चौथा है व्यापकता। पोर्टफोलियो में विद्यार्थी के सभी पक्षों से संबंधित सूचनाएं एवं साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। विद्यार्थी के सृजनात्मक कार्य के अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इन कार्यों के साक्ष्यों का संग्रह होता है। यह एक प्रकार का साक्ष्य भी हो सकता है। इसे विद्यार्थी से संबंधित साक्ष्य के रूप में एक फाइल में लगाया जाता है। केवल कलाकृतियों को ही नहीं बल्कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त की गई हो उसे भी पोर्टफोलियो में लगाया जाता है। व्यापकता अर्थात छात्र के सभी पक्षों का उसमें साक्ष्य के रूप में एकत्रित किया जाता है, न कि केवल फाइल में केवल बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड, बल्कि उनकी कलाकृतियों को ही नहीं बल्कि उनके विशेष क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त की हैं उसे भी पोर्टफोलियो में लगाया जाता है। पांचवा है शिक्षक द्वारा एकत्रीकरण। पोर्टफोलियो निर्माण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों को फाइल में लगाकर पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों की सहायता भी ली जाती है। अर्थात इस प्रकार का एकत्रीकरण पोर्टफोलियो के माध्यम से शिक्षक द्वारा किया जा सकता है और शिक्षक चाहें तो बच्चों की सहायता भी ले सकते हैं। और इसमें विद्यार्थी जो कार्य करते हैं उनसे संबंधित फाइल बनाई जाती है और उसमें विद्यार्थियों से संबंधित साक्ष्य को उसमें एकत्रित किया जाता है। अब हम समझते हैं पोर्टफोलियो के प्रकार। पोर्टफोलियो का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के नाम को स्पष्ट किया गया है। पहला है प्रदर्शन पोर्टफोलियो, प्रक्रिया पोर्टफोलियो, मूल्यांकन पोर्टफोलियो, डोजियर पोर्टफोलियो, चिंतन पोर्टफोलियो, कक्षागत पोर्टफोलियो, संरचित पोर्टफोलियो, रोजगार पोर्टफोलियो, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो, रचनावादी पोर्टफोलियो। शिक्षा के दृष्टिकोण से मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होगा प्रदर्शन पोर्टफोलियो। इस प्रकार के पोर्टफोलियो में विद्यार्थी के उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत एवं प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कविताएं, रचनाएं और चित्र सम्मिलित होती हैं। अर्थात विद्यार्थी जो भी कार्य करते हैं उन्हें प्रस्तुत और प्रदर्शित किया जाता है। यही प्रदर्शन पोर्टफोलियो के अंतर्गत आते हैं। इसमें कविताएं हो सकती हैं, रचनाएं हो सकती हैं और चित्र भी सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा है प्रक्रिया पोर्टफोलियो। इस प्रकार के पोर्टफोलियो में विद्यार्थी के समस्त कृत्यों को शामिल किया जाता है और इस पोर्टफोलियो का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी इसमें दोनों का सम्मिलित योगदान होता है। प्रक्रिया पोर्टफोलियो के अंतर्गत विद्यार्थियों के समस्त कृत्यों को शामिल करना किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करता है और इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सम्मिलित होते हैं।
और तीसरा है मूल्यांकन पोर्टफोलियो। इस प्रकार के पोर्टफोलियो का प्रयोग विद्यार्थियों के आकलन हेतु किया जाता है। विद्यार्थी की गतिविधियों, कृत्यों एवं रचनाओं का प्रयोग आकलन हेतु किया जाता है। विद्यार्थियों को यह ज्ञात होता है कि इस पोर्टफोलियो के माध्यम से आकलन होना है। एक प्रकार से इसमें छात्रों का आकलन से संबंधित पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं डोजियर पोर्टफोलियो। एक फाइल जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का विस्तृत रिकॉर्ड होता है वह डोजियर पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। चिंतन पोर्टफोलियो किसी व्यक्ति या संस्था के विचार, लक्ष्य, योजनाएं और दृष्टिकोण शामिल होता है, या किसी व्यक्ति का अथवा किसी संस्था के विचार, लक्ष्य, योजनाएं और दृष्टिकोण शामिल होते हैं और यह चिंतन पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। यह व्यक्तिगत भी हो सकता है और संस्थागत भी हो सकते हैं और आने वाले समय भविष्य की योजनाओं को इसमें बताया जाता है चिंतन पोर्टफोलियो के अंतर्गत। अब हम समझते हैं कक्षागत पोर्टफोलियो। किसी व्यक्ति या संस्था के पास विभिन्न प्रकार की कक्षाओं और विषयों के प्रति उनके दृष्टिकोण, अनुभव और योजनाएं शामिल होती हैं। विभिन्न प्रकार के कक्षाओं और विषयों के प्रति किसी व्यक्ति या संस्था के पास उनके दृष्टिकोण, अनुभव और योजनाएं शामिल होती हैं। यह शिक्षण या अध्यापन के क्षेत्र में उनकी दृष्टि, योजनाएं और कार्यों को दर्शाता है। अब है संरचित पोर्टफोलियो। किसी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति, निवेशों और आर्थिक योजनाओं का इसमें संकलन किया जाता है, या किसी व्यक्ति का अथवा किसी संस्था की संपत्ति, निवेश और या अथवा कितना उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आर्थिक योजनाएं उनकी कैसी हैं, इसका संकलन इस पोर्टफोलियो के अंतर्गत किया जाता है। अब हम समझते हैं रोजगार पोर्टफोलियो। रोजगार पोर्टफोलियो किसी व्यक्ति के पेशेवर करियर को बताता है, कौशल को बताता है, अनुभव और उपलब्धियों का संकलन होता है। यह रोजगार इतिहास और पेशेवर यात्रा को दर्शाता है, अर्थात किसी व्यक्ति का रोजगार से संबंधित उनका करियर का और उनके कौशल का, उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, उनकी उपलब्धियां किस किस चीज़ में हैं, इस प्रकार का संकलन होता है। और यह एक प्रकार से रोजगार इतिहास, अर्थात इसमें कार्य करने से पहले छात्र इससे पहले कहाँ कार्य करता था, इतिहास, और फिर पेशेवर यात्रा को दर्शाता है। व्यक्तिगत पोर्टफोलियो एक व्यक्ति के कौशल, अनुभव और व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत पोर्टफोलियो। रचनावादी पोर्टफोलियो यह व्यक्ति के रचनात्मक कार्य जैसे कला, डिज़ाइन, लेखन, फोटोग्राफी, संगीत आदि अन्य प्रकार की कलाओं को दर्शाता है रचनावादी पोर्टफोलियो के अंतर्गत।